संत समाज में से भी ऐसी विभूतियां हमारे बीच उपस्थित हैं कि इनकी उपस्थिति के द्वारा निश्चित रूप से हम स्वयं के अंदर श्रेष्ठ संकल्पों को भरते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस समाज को, इस देश को पुनः गौरवान्वित करने के लिए हम प्रेरित होंगे। हमारे बीच उपस्थित है परम श्रद्धेय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर स्वामी पगलानंद महाराज जी। अत्यंत सहज सरल, क्योंकि मैं जानता हूं आपको बहुत निकट से मैं मिला हूं और आपका सानिध्य ही वास्तव में सारी समस्याओं से हमें मुक्त कर देता है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे स्वागत करेंगे। साथ में ही बगल में बैठे हुए हैं स्वामी आसनदास महाराज जी। आप भी अत्यंत सरल, सहज और ईश्वरीय अनुरक्ति में भरपूर और सभी को ईश्वरीय अनुराग से प्रेरित करने की सेवा में आप रहे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारी आदरणीय बहनों के द्वारा हमारे बीच इन महान विभूतियों का तिलक और पुष्प से स्वागत करेंगे, शॉल श्रीफल से स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि आपकी करतल ध्वनि हमें और अधिक उत्साहित करेंगी। कृपया जोर से तालियां बजाएं। ये कार्यक्रम वास्तव में स्वयं को प्रेरित करने के लिए है, अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को, ऊर्जा को, जो आज के वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है, स्वयं को पवित्र बनाने की, सशक्त बनाने की और इस संसार में व्याप्त जो तमो प्रधानता है, इस तमो प्रधानता की कलुषिता को हम कैसे दूर करते हुए एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना करें, ये आज का दिन हमें निश्चित रूप से प्रेरित करेगा। तो सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा, जैसे कि हमारी संस्था की परंपरा है, हम 3 मिनट उस परमपिता परमात्मा को हृदय से याद करेंगे जिन्होंने कि हमें इस कार्यक्रम को करने की प्रेरणा दी और जो हमें चला रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि सभी कृपया अपने देह से मुक्त होकर उस परमपिता परमात्मा शिव को बहुत प्यार से याद करते हुए उन्हें अपने मन के अंदर समाएंगे। ये गीत बजेगा और हम सभी देह से होंगे। प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी
आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित करवाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए। हेलो, ओम शांति। हमारी यज्ञ की मुख्य प्रशासिका रही आदरणीय डॉक्टर रतन मोहिनी दादी जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम को हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमात्मा ने इस संस्था के द्वारा नारी शक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए इस विश्व को बदलने के लिए उनको आधार बनाया, और जिन्हें उन्होंने आधार बनाया उन समस्त नारी शक्ति ने उन्हें और उनके विश्वास को डिगने नहीं दिया, और अपनी उन सशक्त तपस्या, दिनचर्या, ज्ञान का मनन चिंतन, साथ ही साथ जीवन में उसका अनुसरण। हम ज्ञान सुनते हैं, चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, लेकिन जब उसका अनुसरण करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारी शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है। किंतु आपने उस परमात्मा की वाणी को अपने जीवन का आधार बना लिया कि इससे हटकर के हमारे जीवन में अब कुछ है ही नहीं, और आज उन्होंने सारे विश्व के अंदर उस चेतना को जागृत करने में सफलता पाई। तो आज हम इस कार्यक्रम में उन्हीं महान विभूति को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर श्याम जी रावत हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के संक्षिप्त परिचय के साथ साथ दादी जी के विषय में भी उनके जो भी अनुभव रहे हो वो हमारे बीच शेयर करेंगे। आदरणीय डॉक्टर श्याम जी रावत। ओम शांति। मंचासी आदरणीय भावरा बहन जी, आदरणीय आसनदास जी महाराज जी, आदरणीय बगलानंद महाराज जी, आदरणीय डॉक्टर S.K. पांडे जी, आज हम सब लोग आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी के श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दादी का जैसा नाम था रतन मोहिनी, वो रत्नों की खान थी, और दादी ने सबसे पहले जब ब्रह्मा बाबा के बाद विकासमणि दादी ने कार्यभार संभाला, और उसके बाद जानकी दादी ने कार्यभार संभाला, उसके तदुपरांत दादी रतन मोहिनी ने कार्यभार संभाला। दादी बचपन से ही बाबा के अंग संग आ गई थी, और जैसा बाबा ने बोला बाबा के साथ उन्होंने सेवा की, और पूरे भारत वर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व में जाकर दादी ने कोने कोने में सेवा की। कई बार दादी से मिलने का मौका मिला तो दादी हमेशा मुस्कुराती रहती थी, और कम बोलना, धीरे बोलना, मीठे बोलना। कुछ भी दादी के पास जब समस्या लेके जाते हैं तो दादी बड़े सहज शब्दों में उन समस्याओं को
आसानी से निराकरण कैसे किया जाए उसकी राय दादी सभी को देती थी। और अच्छी बात ये जबलपुर संस्कार धानी के लिए रही कि दादी यहाँ पर आई और यहाँ पर करीब 1 हफ्ते दादी ने प्रवास किया। उस समय दादी की उम्र भी ज्यादा थी तो दादी के लिए स्पेशल चार्टर्ड विमान भेजा गया जो आबू से उड़ा और जबलपुर दादी को लाया। दादी के जबलपुर में प्रोग्राम हुए और जबलपुर के अलावा दादी के नरसिंहपुर मंडला में भी बहुत प्रोग्राम हुए। दादी का यहाँ पर रुकना हुआ, लंबे समय तक दादी ने यहाँ पर भाई बहनों को पालना दी। तो ये संस्कार धानी की भी एक महत्ता है कि दादी के चरण इस धरती पर पड़े और दादी ने कई लोगों के यहाँ पर भाग्य संभाले। दादी की श्रद्धांजलि का मतलब ये है कि हमें दादी जैसा बनना है। दादी जो गुणों की खान थी वो गुण भी हमारे जीवन में आए तो हमारा दादी का आज की श्रद्धांजलि देने का हमारा सफल रहेगा। जो दादी के गुण थे, कम बोलना, धीरे बोलना, बातों को संभाल लेना, बातों को आगे नहीं बढ़ाना, कैसे हम संगठन में रह के, एकता में रह के हम इतने बड़े जन को आगे बढ़ा सकते हैं। दादी के गुण तो इतने हैं कि अगर हम बोले तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। तो आज के दिन मैं दादी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके गुणों को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफलता की सीढ़ी पर हम चढ़ेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता डॉक्टर श्यामजी रावत। वास्तव में इन विभूतियों की अगर विशेषताओं को हम समेटना चाहें तो हमें बहुत दिन लग सकते हैं। इसके बाद क्योंकि समय की क्योंकि समय की सीमा है। समय की एक सीमा है तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर एस.के. पांडे जी उपस्थित हैं। लंबे समय से आप इस संस्था के साथ जुड़े रहकर के राजयोग का भी अभ्यास कर रहे हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं चाहूंगा कि आज के इस पावन दिवस पर आपके मुखारबिंद से भी हम दादी के विषय में जानेंगे। आदरणीय डॉक्टर एस.के. पांडे जी। ओम शांति। मंचासीन आदरणीय अतिथिगण एवं समूह उपस्थित प्रिय भाइयों और बहनों, आदरणीय रतन मोहनी दादी जी एक बहुत अच्छे टीचर और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। शिव बाबा जो हमारे परम शिक्षक हैं, उन्होंने जो भी ज्ञान सुनाया उसको अंत समय तक अपने जीवन में उन्होंने धारण करने का पुरुषार्थ किया और वो एक अच्छी स्टूडेंट बनकर, जैसे बाबा ने कहा, रोज डायरी लिखो, वो रोज डायरी लिखते थे, रोज अपना चेकअप करते थे आखिरी समय तक। और उन्होंने एक टीचर के रूप में सदा उमंग उत्साह रखते हुए और सभी में ऊर्जा भरी कि सभी आगे बढ़कर और बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से धारण करें। तो आज के इस अवसर पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक अंजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस.के. पांडे जी। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच गौरी घाट से आदरणीय स्वामी आसनदास महाराज जी से, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, कि आज के इस कार्यक्रम में आप भी दादी जी के विषय में 2 शब्द हमारे बीच रखेंगे। श्रद्धांजलि स्वरूप आदरणीय स्वामी आसनदास जी महाराज। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंताशय पूज्य दीदी जान, स्वामी प्रहलाद महाराज, डॉक्टर साहब और आप सभी के अंदर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा बार बार नमन वंदन अभिनंदन है। कहते हैं जीवन जीना और जीवन को ढंग से जीना और जीवन को रंगमय जीना और जीवन को रंगीन करना
यदि सीखना हो तो हमारी दादी जी से सीखें। यदि सफेद कपड़े पहने हुए हो और मन खुश हो तो उसके साथ जो रहता है वह भी खुशी का महसूस करता है। जीवन सरल नहीं होता, उसको सरल बनाना पड़ता है। जीवन खुशमय नहीं होता, उसको खुशमय बनाना पड़ता है। और बनाने के तरीके रहते हैं। जिसको आ जाता है उसका जीवन खुश हो जाता है, और जिसको नहीं आता है उसका जीवन बिखर जाता है। एक बात कहते हैं, या तो मजा लो या तो सजा लो। किसी भी बात का या तो आप मजा ले सकते हैं या उससे सजा ले सकते हैं। हम जब पिक्चर देखते हैं कोई, तो विलेन मार रहा होता है, हीरो मार खा रहा होता है, या हीरो मार रहा होता है, विलेन मार खा रहा होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं? मजा लेते हैं। वैसे ही दादी जी भी कहती है, जो जीवन चल रहा है ना, इसका मजा लेना सीख जाओ। एक मक्खी शहद के ऊपर आकर के बैठ जाती है, चूसती है उसको, शहद को, और जब उड़ने की कोशिश करती है तो देखती मेरे पैर पकड़ लिए हैं। अब कैसे अपने आप को क्षणों तो अपने पंख हिलाती है, तो थोड़ी देर में पंख भी चिपक जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद स्थिति ये रहती है कि माखी गुड़ में गरी रहे, पंख नहीं लपटाए, हाथ मले न सिर धुले लालच। और एक दूसरी मक्खी है जो उसी शहद के बाजू में आकर के बैठती है, उसका स्वाद भी लेती है, और सब स्वाद ले लेती है तो उड़ करके अपने गंतव्य की ओर चली जाती है। हमें भी वैसा ही बनने की प्रेरणा देती है हमारी दादी जी। इस सब का मजा लो, सबके तटस्थ ना बनाओ, अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो। कहना सरल रहता है, लेकिन कहने के बाद उस पर अमल करना, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि भाई उस पर अमल करने वाले पहुंचते हैं, क्योंकि बातों से काम नहीं होता, काम करने से ही काम होता है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कितनी कोशिश करें ये हमारे ऊपर है। यदि कोशिशों में हमने प्राण डाल दिए तो कोशिश अपने सफलता तक जरूर पहुंचती है। लेकिन हम लोग तो ऐसे हैं कि भगवान ने दो कान दिए हैं ना, एक अंदर डालने के लिए और दूसरा हमने सुना, किसी और को सुना दिया। एक दुकान में कोई व्यक्ति पहुंचा, खिलौनों की दुकान थी, अपनी बेटी के लिए छोटी सी गुड़िया लेना चाह रहा था। तो दुकानदार ने बताया ये वाली जो है 50 रुपए की, ये वाली 100 वाली है, ये 150 वाले की है। तो कहते हैं देखने में तो तीनों एक जैसे भी, इसमें फर्क क्या है? तो उसने कहा इसमें फर्क है, पहले वाली जो गुड़िया है उसके एक कान से छेद जाता है, दूसरे कान से निकल जाता है। जो दूसरा वाला है, दूसरी गुड़िया है, वो दोनों कानों से जाता है और मुंह से निकलता है। और जो तीसरा है वो तीनों कानों से सुन करके अंदर तक उसमें सेव हो जाता है। तो हम लोग भी सुनने वाले जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला वह जो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकल जाते हैं, वो 50 वाले। दूसरा वो जो दोनों कानों से सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन खुद नहीं करते, वो 100 वाले। और जो तीसरे होते हैं वो 150 वाले, जो दोनों कानों से सुनकर के सेव कर लेते हैं, अपने आप को सुधार लेते हैं। मैं तो देखता हूँ शायद ही यहाँ पे कोई होगा जो 50 वाला हो। कोई 50 वाला है क्या? नहीं है। 100 वाला यानी सभी 150 वाले हैं यहाँ पे बैठे हुए। एक जोरदार ताड़ी अपने लिए भी बजाएं कि हम ऐसे बन जाएं कि उस दादी जी की जो भाव है वो हमारे अंदर तक बैठ जाए और हम उस मंजिल तक पहुंचे। क्योंकि उन्होंने जो अपना जीवन जिया है, उस समय में माताओं बहनों को बाहर निकलना भी बहुत बड़ी बात होती थी। बाहर तक निकलना यानी कि घर के बाहर रुकना भी, खड़े होना भी बड़ी बात होती थी। और हम सिंधी समाज में ऐसा कहा जाता था, इतना लंबा घूंघट पहन करके जो रहते थे अपने घर में घूमते थे। उस समय में दादी जी ने अपने आप को बाबा जी के चरणों में समर्पित करके और इस संस्था को किस रूप से आगे बढ़ाया है
जो आज देखते जिस तरफ जाओ तो शांति, और ओम शांति के नाम से जो भी मिलता है वह भी शांत हो जाता है। जैसे चंदन का पेड़ जहाँ भी जाओ अपनी सुगंध फैलाता है, वैसे हमारी दादी जी जहाँ भी पहुंची उन्होंने सबको अपना सुगंध फैलाते हुए बाबा जी से जोड़ा है। हम यही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, जो भी आपसे जुड़े तन तो एक दिन जाना है, लेकिन उनका जो जीवन है वो हमारी प्रेरणा स्रोत बन करके हम अपने जीवन को संवारें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चलें नेक रास्ते पे हमसे, और भूल कर भी कोई भूल हो ना। हरिओम। शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर सहज शब्दों में आपने बहुत सूक्ष्म बात यहाँ पर कही। वास्तव में यदि जीवन में जीना है, दो ही ऑप्शन है, या तो खुश होकर के जियो या फिर दुखी होकर के जियो। ये दोनों चीजें हमारे पास है। या तो सजा है या तो क्या है, आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको। या तो सजा है या मजा है। तो दो में से कौन सा ऑप्शन सही है? मजा। और प्रभु भी हमें यही कह रहे हैं, बाबा भी यही कहते हैं कि बच्चे तुम इस युग में अगर मजे से नहीं रहोगे तो किस युग में रहोगे। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं सत्य जो है वो सहज होता है, और सत्यता जो है वो पवित्रता से आती है। तो हमारे बीच ऐसे ही सहज और पवित्र विभूति के रूप में आदरणीय आध्यात्मिक शक्ति के ऊर्जा स्रोत, महान प्रज्ञा के रूप में विराजमान आदरणीय दादा पगलानंद महाराज जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में आपके मुखारबिंद से भी हम प्रेरणा स्वरूप शब्दों को सुनेंगे। आदरणीय दादा पगलानंद महाराज जी। ओम शिव बाबा की ओम शांति शांति शांति। बड़ी खुशी मंच की बात है कि हमारे जयपुर संस्कार धन के बल जैसे महानगर जिसकी स्मार्ट सिटी से कल्पना की जा रही है, हमारे ब्रह्मकुमारी ईश्वर संस्थान के सभागार में दीदी के पावन अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है हम सबके बीच में, ये हम सबके लिए बड़ी आदर्श की बात है। हमारे मंचासीन गुरुधाम से पधारे हुए हमारे आसनदास जी महाराज हमारे दीदी के से प्रति सहानुभूति रखने वाले हमारे सिद्धेश्वरी पांडे जी, और भी हमारे इस संस्थान के से जुड़े हुए कार्यकर्ता, इस संस्थान से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारीगण, और हमारे दामोदर भाई जी, शुक्ल जी भाई जी, दूर दराज से आए हुए उपस्थित बंधु, उपस्थित मातृशक्ति के अंतकरण में विराजमान शुद्ध चेतना को मेरा सत नमन है। सिया राम में सब जग जानी, कहीं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे शिव बाबा जी की कृपा से दीदी ने जो भी उनके आदर्शों का अनुसरण करके उनका वर्षस्य साया उनके ऊपर रहा, उनके बताए हुए मार्गदर्शन का अनुसरण अपने बाहरी जीवन में जो उन्होंने किया, हृदयंगम किया, उनके पद चिन्हों पर चलकर जो उन्होंने अंतरंग अपनी अनुभूति की,
वो अवर्णीय है। और उन्होंने हमारे इस संस्थान के भाई बहनों के सामने, समाज के सामने, राष्ट्र के सामने जो भी आदर्श प्रस्तुत किया है वो अनकरणीय है, इसमें कोई दो मत नहीं। बड़े लोगों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने में ही उनकी दया छिपी होती है। जैसे दूध में घी छिपा होता है, घी को प्राप्त करने के लिए हमें कोई विधि अडॉप्ट करना पड़ती है, कोई विधि का अनुसरण करना पड़ता है। जब हम दूध को जमाते हैं, दही का रूप लेता है। दही को जब हम बहाते हैं तो मठा के बीच में मक्खन भी निकलता है। मक्खन को जब हम गर्म कढ़ाई में डालते तो घी जाके प्राप्त होता है। तो घी से घी शुभारंभ में घी प्राप्त करने के लिए जो हमने विधि अपनाई और अंत में उसका परिणाम हमको भी मिला। जो हमारी बहिरंग से अंतरंग की ओर, अंतरंग से बहिरंग की ओर जो यात्रा चली, तो उस बीच में जो मंथन हुआ वो जो रहस्य बन के अपरोक्ष रूप में जो विद्यमान था, उसके मंथन करने से जो रहस्य उद्घाटन हुआ आध्यात्मिक जगत का, वो अनकरणीय जो है। संप्रभाम दिते समकक्षतो मनांतु साधवर प्रिया। शिव बाबा जी वेदांत दर्शन का सूत्र का उन्होंने प्रतिपादन किया है। जो है हम कोई भी जब अवयव लेते हैं, मन का स्वभाव चंचल, तो मन को स्थिर करने के लिए हम बहिरंग में जब कोई हम श्री विग्रह या मूर्ति या कोई चित्र या कोई निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक हम लेते हैं, दृष्टि उस अवयव के ऊपर विचरण करती है और जहाँ अनुराग होता है उस अवयव पर स्तंभन हो जाता है व्यक्ति का आध्यात्मिक दृष्टि से। तो वहां पर जब अनुराग हो जाता है तो दृष्टि जो अपने कारण अधिष्ठान में विलीन हो जाती है। तो हमारे शिव बाबा ने बताया था कि अष्टांग योग होता है, 3 बहिरंग योग होते हैं और 5 अंतरंग योग होते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि ये अंतरंग योग है और जो है 5 अपने बहिरंग योग है। यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो है ये 5 बहिरंग योग है। जो हमारे योग क्या जिनने प्रतिपादन किया है वो है उनके संस्थापक आपने जो है पाणी जी। तो जो है ये बताया है कि हमारा जैसे ओम शिव बाबा कहते तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो उन्होंने कहा ये वेद का बीज मंत्र है ओम, प्रणव, जिसको उद्गीत कहा गया है। अक्षर ब्रह्म है जो है अकार, मकार, पार। व्याकरण के आधार पर उसके संगीन हमारे आचार्य महापुरुष तत्वदर्शी मनीषी वेदांतियों ने इसका प्रतिपादन किया है वेदांत दर्शन के आधार पर जो है। तो ओम जो है वेद का बीज मंत्र है। हम राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान उनका भी जब स्मरण करते हैं तो उनका स्वरूप सामने आता है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो निर्गुण ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, बहिरंग में अंतरंग में उसकी अनुभूति होती है। तो शिव बाबा ने ऐसा एक सिंबल, ऐसा प्रतीक दिया है कि जो अवर्णीय है, जहाँ सारे साकार अवयव शेष होते हैं वो अपने कारण अधिष्ठान में विलीन होके और निर्गुण स्वरूप में वो उसका स्पष्ट होता है उसका प्रतिबिंब। तो निर्गुण ज्योति
यह शिव बाबा ने जो प्रतीक जो लिया है श्यामल ध्यान साधकों के लिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड मेडिटेशन को अडॉप्ट करने के लिए जो ध्यान को केंद्रित करने के लिए जो सिंबल लिया है वो एक अवर्णीय है और उससे आत्म तत्व ब्रह्म तत्व ईश आत्मा का हमको उससे बोध होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है वायलिन में। ध्यान जो है एक बार शिव बाबा ने बहुत अच्छा दृष्टांत उदाहरण दिया था। जब मैं माउंट आबू गया था बहुत पहले, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर गुरु शिखर भी वहाँ पे भी गया था, मौका मिला, उनकी प्रेरणा थी, बुला लिया उन्होंने। तो जो है बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, तो कहा कि जो है शब्द की उत्पत्ति जो है वो नाभि चक्र से होती है और नाभि चक्र जो 72,000 नाड़ियों का केंद्र होता है। योगी साधक लोग जो हैं जब योग के माध्यम से सत चक्रों का जब भेदन करते हैं, उसमें स्पंदन जब होता है और चेतना जब ऊर्ध्व गमन की ओर अग्रसर जब होती है तो वो परा बनती है। सत्य की जब नाभि चक्र से संयम करने से, योग क्रियाओं करने से, ध्यान करने से जब चेतना ऊर्जा जब ऊर्ध्व गमन की ओर अग्रसर जब होती है तो परा बनती है और इसके बाद संयम करने से अग्रसर जब होती है तो पश्चंती बनती है। फिर इसके बाद और अग्रसर होने से मध्यमा बनती है जब कंठ में आती है और इसके बाद और संयम करने से जो है शब्द जिह्वा और तालु से जब उसका घर्षण होता है तो बहिरंग में जब उसकी शब्द की अभिव्यक्ति होती है तो बैखरी बढ़ जाती है। तब परा पश्चंती मध्यमा बैखरी 3-4 स्टेजों में उसका परिवर्तन होता है शब्द का। तो अक्षर में भूत काल भविष्य वर्तमान समदृष्टि रहने वाली वो परा विद्या जिसका अस्तित्व से ब्रह्मांड के अंदर हमेशा हमेशा के लिए उत्पन्न होता है। जिस अक्षर ब्रह्म जिसका कि कभी क्षय नहीं होता, भूत भविष्य वर्तमान में समरस रहने वाली वो पर सत्ता जिसका इस अखंड ब्रह्मांड के अंदर हमेशा उसका अस्तित्व उसका होता है। तो ऐसे दीदी जी ने गुरु प्रसाद जो उनको मिला और उस प्रसाद को सभी साधकों के लिए वितरित किया, जिसका कि उन्होंने अनुसरण किया। अनुसरण करने के बाद जो अनुभूति हुई वो सब वाणी का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। राममूर्ति जी ने कहा था कि कार्य कारण से जुदा हो नहीं सकता हरगिज, मैं ही जगत का कारण हूँ मुझे मालूम न। जैसे कस्तूरी एक मृग होता है और मृग जो है अपनी कस्तूरी की सुगंध के वशीभूत होकर वो बाहर खोजता है इसको, लेकिन सब सदगुरु की कृपा से जब उसको बोध होता है वो उसको लगता है कि वस्तुतः स्थिति कहीं और, हम कहीं और खोज रहे हैं, ये हमारा भ्रम है, ये अंतरंग से स्फुटित हो रही है इसकी सुगंध, इसकी स्मेल जो है बहिरंग, तो उसकी दृष्टि स्थिर होती है उस समय केंद्र बिंदु पर जाने के बाद। तो जो है इसलिए व्यक्ति की जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख सुख आते हैं, दिन रात आती है, नर्वस न हो। मंजिल मिले या न मिले मुझे इसका गम नहीं, शिव बाबा हमारे साथ साथ हैं ये भी तो कम नहीं। तो जो है अब समय हो रहा है, समय की सीमा होती है, बहुत कुछ आ रहा है लेकिन समय की सीमा होती है, इसके बात का भी ध्यान रखना है। अभी और भी कार्यक्रम कुछ आगे शेष है जिन जो आपने हमारे मंच संचालक जी ने अभी बताया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी व्यक्ति वाणी को दूरभाष यंत्र पर विराम देते हुए आपके दीदी की श्रद्धांजलि, जो ऐसे आदर्श महा साध्वी हैं वो जिन्होंने देश के और राष्ट्र और समाज के लिए एक ऐसा संदेश
साथ किया, जारी किया कि जिसका अनुसरण करके आज हम यहाँ आकर उनके चरणों में अपने भाव श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दीदी जी उसको स्वीकार करें और हम लोगों को आशीर्वाद दें सबको। और उनके स्थूल शरीर से वो हमारे बीच में गई हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से उनका अस्तित्व हमारे बीच में है। और जिनसे भी, जिन माध्यम से भी जो वो करवाना चाहेंगे उनको माध्यम बना के वो अपने भाव को साकार करेंगी आने वाले समय में निश्चित ही। उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। और इन्हीं सब आपके लोक मंगल कल्याण के लिए शिव बाबा से, दीदी से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी व्यक्तिगत धन्यवाद। ओ शिव बाबा की, भक्तुर भगवान की, मातु नर्मदे, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर प्रेरणाएं, ध्यान की, धारणा की, और किस प्रकार से हम अपनी ऊर्जा को उस श्रेष्ठ स्तर तक पहुंचा सकते हैं, इसका भी आपने बहुत त्वरित रूप से, कम समय होते हुए भी आपने हमें इसका संकेत भी दिया। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर पुष्पा पांडे भी बैठी हुई हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में दादी जी के विषय में अपने अनुभव हमारे बीच शेयर करेंगी। आदरणीय डॉक्टर पुष्पा पांडे, आप भी विगत 30 वर्षों से इस संस्थान से जुड़े रह करके आप राज्यों का अभ्यास कर रही हैं। आप एक गीताविद हैं और आपने गीता के ऊपर भी बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हुई हैं जो सारे भारतवर्ष में लोगों के द्वारा पढ़ी जा रही है। आइए सुनते हैं आपके मुख से दादी के विषय। ओम शांति। सम्मानीय मंच, आशीदास जी महाराज, रमन जी महाराज, भावना दीदी, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर श्याम जी रावत, संतोष भाई और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन कोई भाषण का दिन तो नहीं है, लेकिन आज का दिन हम यादगार दिन मना रहे। श्रद्धांजलि सच्ची वही होती है जिसके द्वारा, जिसके जीवन के द्वारा हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए। आज वो दिन याद दिला रहा है कि जो रतन थे उसमें से आखिरी रतन चला गया और वो रतन कुछ संदेश देकर गया। वो रतन यही संदेश देकर गया कि अब आप बड़े हो गए, अब आप छोटे नहीं हो, क्योंकि जब घर के बड़े चले जाते हैं तो जिम्मेवारी बच्चों पर आ जाती है और वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो आज सारे यज्ञ की जिम्मेवारी अब हम सब बच्चों पर है। अब हम सब बच्चों को एक एक रतन जैसे सारे विश्व में फैला दिया है और हम इतने भाग्यवान हैं कि हमारे साथ अब शिव बाबा ही नहीं है, शिव बाबा के साथ सारी पूर्वज आत्माएं हैं। उनके साथ तो सिर्फ शिव बाबा था, लेकिन हमारे साथ तो बहुत सारे इंजन हैं, तो सेवा कितनी आसान है। तो अब हमें किसी को ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं है, अब तो सिर्फ दर्शनीय मूर्त बनना है, ऐसी मूर्त कि लोगों को मुक्ति का रास्ता मिल जाए और अनुभव हो कि सुख
क्या होता है, जीवन क्या होता है, इनके जीवन से जाकर सीखें। तो दादी ने हम सबको यही सिखाया, हमने उनके जीवन से निमित्त भाव देखा। रतन मोहिनी दादी, हम तो बहुत पहले से वो जानते हैं, सारी दादियां थी, एक दूसरे को इतना रिगार्ड करती थी कि वो दृश्य आंखों के सामने आता है। जब दादी प्रकाशमणि हेड थी तो दादी रतन मोहिनी उस समय हेड तो नहीं थी। हाँ जी दादी, जैसे छोटा कोई होता है वैसे ही आज्ञा का पालन करती थी। तो हम कुछ भी सेवा करें, छोटी करें, बड़ी करें, विश्व जगत पर करें, लेकिन निमित्त भाव से करें। हमारे चेहरे से वो दिखाई दे जो एक निर्माणता होती है, और तभी जो भी बिछड़ी हुई आत्माएं हैं विश्व की, वो नजदीक आ जाएंगी। कि जितना जितना हमारे अंदर निर्माणता की भावना होगी जो दादियों में थी। क्या आपको कभी दादियों को देखकर डर लगता था? किसी को लगता था? तो इतना सरल जीवन हम सबका भी, यही आज के दिन हम सब प्रेरणा लेकर जाएंगे। चाहे आप घर का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या बाहर का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन एक बात आज के दिन जरूर चेंज करना कि मेरा जीवन इतना सरल, सिंपल और सैंपल हो कि मुझे मुख से कुछ ना कहना पड़े, मुझे देख कर ही लोग बदल जाएं जैसे दादियां थी। यही सच्ची सच्ची हम सबकी श्रद्धांजलि। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पुष्पा पांडे जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने दादी जी की विशिष्टता का वर्णन किया। वास्तव में वो ऐसी महान विभूतियां जिनके अंदर हर किसी को तैयार करने की क्षमता थी। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी ब्रह्मा कुमारी और इस संस्था की संचालिका भावना बहन जी से कि आज के इस कार्यक्रम में वे भी दादी को अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चूंकि आप बाल्यकाल से ही इस संस्था के संपर्क में आकर के आपने आध्यात्मिकता को अपना जीवन बनाया और सबसे पहले स्वयं को परिपूर्ण करते हुए समर्थ बना करके आपने अनेक ऐसी बहनों को भी अपने समान सक्षम बनाया। तो मैं चाहूंगा कि आपके मुखारबिंद से भी कुछ प्रेरणादायी शब्द हम सभी को प्राप्त होंगे और दादी के विषय में जान करके हम भी उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का हम प्रण करेंगे। आदरणीय भावना बहन जी। ओम शांति। हम पहले अपने बीच में अपनी आदरणीय दादी जी का आह्वान करते, साथ में महसूस करते हुए मंच पर बैठे हुए अपने आसनदास महाराज जी, पगलानंद महाराज जी, डॉक्टर श्याम भाई, डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर पुष्पाबेन और आप सभी इतने सुंदर अवसर पर दादी जी की सुंदर छत्र छाया और उनकी स्मृति के अंदर यहाँ बैठे हैं सभी भाई और बहनें। दादी जी को तुम बहुत बहुत अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दादी जी वो सागर प्यारे बाबा के समान मास्टर सागर बन चुकी थी और इतनी सरल चीज थी कि नेचुरल में
सभी की अपनी नेचर से ही सेवाएं किया करती थी। इतनी मुख्य अष्टरत्नों के अंदर का रत्न तो था ही, रत्नों के सागर प्यारे बाबा की उन रत्नों की धनी थी। और विशेष अब लास्ट में मुख्य प्रशासिका के उसमें कितने सारे अनेक जिम्मेवारियों के कर्तव्य आपने पूर्ण करके और बड़े सरलता से सारे संगठन के बीच जिस समय यज्ञ के सभी वत्स वहां पर थे उनके बीच में आपने अपना ये साकार तन छोड़कर अव्यक्त हुई। तो गई तो नहीं कहेंगे, दादियाँ तो हम सबके बीच में हैं और सभी दादियाँ हैं जो हम सबके द्वारा परमात्मा के साथ अनेक कारोबार इस आगे बढ़ा रही हैं। तो ऐसी तपस्वी मूर्त दादियों को हम, दादी जी को हम बहुत बहुत शत बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर श्यामजी रावत, डॉक्टर एस के पांडे जी, स्वामी दादा पगलानंद जी महाराज, आसनदास जी महाराज, हमारे आदरणीय बहन जी और डॉक्टर पुष्पा पांडे जी, इनको हम बहुत बहुत इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ परम पिता परमात्मा शिव ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, आनंद के सागर और साथ ही साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर रतन मोहिनी दादी जी को हृदय से स्मरण करते हुए हम पुनः उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उनकी शुभ प्रेरणा से हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। शक्तियों से सजी